Good morning. Today we are going to begin with one topic in TYBS. TYBS in a way you can say SAM 5th. And the topic today we are going to talk is direct and indirect speech. That is the topic we will discuss today. आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। मैंने जो सबसे अधिक लोगों को गलती करते हुए देखा है वो डायरेक्ट स्पीच में देखा है। अगर मैं सोचूं और रिकॉल करने की, मैं ट्राई टू रिकॉल वाइल टीचिंग और असेसमेंट करते समय, तो अगर 10 एग्जाम्पल्स हैं तो 10 में से आमतौर पे 8 एग्जाम्पल बच्चों को गलती होते हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट नैरेटिव को एक तो समझ नहीं पाते, मुझे ऐसा लगता है, और दूसरा ये है कि हमारी एक बड़ी खराब आदत है कि हम किसी भी चीज़ को शुरू से लेकर लास्ट तक एक ही चीज़ में पढ़ते हैं, जबकि उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ता है। यूज हम एक साथ करते हैं, समझते स्टेप बाय स्टेप। जब स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो हम उसको कर सकते, आमतौर पे तो हम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। आमतौर पे डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर एग्जाम ग्रामर के साथ देखा जाए, और जो मैं हमेशा मानता हूँ, मैं ट्रेजेडी है कि हर चीज़ को हमने एग्जाम में जोड़ रखा है, वो ये है कि ही सेड you do not study regularly. That is a sentence कि आप उसने मुझसे ही said to me, हिंदी में बोलूं, उसने मुझसे कहा, आज मैं सिर्फ रिड्यूस करूंगा, पढ़ाऊंगा कल, क्योंकि एकदम से बताने का मतलब नहीं है। उसने मुझसे कहा, क्या कहा, आप रोज नहीं पढ़ते हैं। दैट इज वॉट वी डू। ये डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी आई डिड नॉट स्टडी regularly. He told me that I did not study regularly. Told that I did not. ये जगह है जो ध्यान देने की चीज, बताऊंगा बाद में सबसे बता दें। और इसको अनुवाद क्या करेंगे, उसने मुझसे कहा कि मैं रोज नहीं पढ़ता था। अब ये एक तरह से मैंने बना करके दे दिया। ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। मैंने हिंदी में लिखा, हिंदी हटा दीजिए। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, सीधे डायरेक्ट टू डायरेक्ट में पढ़ते हैं। उन्हें हिंदी का पता ही नहीं होता, गुजराती का पता ही नहीं होता कौन से सेंटेंस एक्चुअल में इनडायरेक्ट डायरेक्ट है। वो नहीं है मालूम है कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऐसा होता है और इनडायरेक्ट पास्ट हो जाता है। ये कॉमन सेंस लोगों के दिमाग में चलता है, ऐसा नहीं है। वो पास्ट होगा, प्रेजेंट होगा, उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या है। वो सब नियम है जो आज और कल में आप समझेंगे। एक्चुअल में जब हम इसको बनाने बैठते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट सेंटेंस हम बोलते हैं कि नहीं बोलते। एक्चुअल में अगर आप सोचें तो आप दिमाग लगाएं, यहाँ कहाँ गलती, कैसे गलती करते हैं, मैं बताऊंगा, पूछूंगा इसमें लोग गलती क्या करते हैं। लेकिन अगर आप दिमाग लगाएं और मैं आपसे पूछूं तो आपको मालूम चलेगा कि हमारे सेंटेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा, अ बिग पार्ट ऑफ आवर सेंटेंसेस, बिग पार्ट ऑफ आवर स्पीच, इसीलिए इसे स्पीच कहा जाता है, बिग पार्ट ऑफ आवर स्पीच इज इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट मतलब रिपोर्टेड स्पीच। इनडायरेक्ट मीन्स बेसिकली रिपोर्टेड फॉर्म जो होता है। आप सोच के देखिए, हम जब भी कभी कोई बात करते हैं किसी के बारे में, मान लो मैं यहाँ पे हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ और मैं घर जाके बात करूँ, तो मैं आज क्लास में गया, फाइन, मैं कहानी सुना रहा हूँ घर पे क्या हुआ, और मैंने वहाँ बच्चों से पूछा। अब जो मैंने ये बताना शुरू किया घर पे, ये मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ क्लास में मैंने क्या किया, तो मैंने बच्चों से पूछा। अब जो मैं बोलने वाला हूँ सब इनडायरेक्ट स्पीच है। मैंने बच्चों से पूछा कि वो लोग कुछ पढ़ते वढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। अब ये मैंने क्या कर दिया, बदल करके अपने घर पे बता रहा।
बच्चों ने कुछ प्रश्नों के जवाब दिए, कुछ बच्चों ने कहा कि हाँ वो लोग पढ़ते हैं, कुछ बच्चों ने कहा कि वो लोग इतना रेगुलरली नहीं पढ़ते हैं। अभी जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ ये सारा का सारा इनडायरेक्ट है। आप घर पे जाएं, आप कुछ बच्चे क्लास में नहीं हैं, आप बाहर जाके बैठ के बात करें या अपने घर पे, तो आप क्या बोलेंगे कि आज सर आया और सर ने आकर के हमको कुछ पढ़ाया और उन्होंने हमसे पूछा कि अंग्रेजी सीखने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो आपने जो स्पीच यूज की है वो इनडायरेक्ट स्पीच। आपने क्या किया, मेरी बात को अपनी बात में, किसी की कही हुई बात को अपनी भाषा में सिंप्लीफाई करके सामने वाले को बताना, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच और कुछ नहीं, इनडायरेक्ट स्पीच का बेसिक मतलब होता है कि रिपोर्ट करना। बेसिक मतलब होता है रिपोर्ट करना। और आप देख लीजिए, जब भी हम किसी के बारे में बात करना शुरू करते हैं, किसी ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, कोई क्या, वो सारी की सारी चीजें इनडायरेक्ट स्पीच होती हैं। और हमारे इंग्लिश, हमारे स्पीच का बहुत बड़ा हिस्सा इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अब मैं यहाँ पे हिंदी में सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप सोचिए हमें सेंटेंसेस बोलते हैं कि नहीं बोलते। अगर बोलते तो उसकी अंग्रेजी हमें आनी चाहिए। बाद में बताऊंगा इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। जैसे कि सेंटेंस है, मैं यहाँ 10-12 सेंटेंस लिख रहा हूँ, आपको सिर्फ ये बोलना है कि हाँ ऐसे सेंटेंस हम बोलते हैं कि नहीं बोलते, पहले ये सोचिएगा, फिर बाद में इसको बनाएंगे, फिर चीजें बताऊंगा। ऑफिशियली कल स्टार्ट करेंगे, आज हम सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं राम ने सीता से कहा कि वो जिद ना करें, बोलते हैं कि नहीं बोलते? मेरे टीचर ने मुझसे पूछा कि मैं कब काम पूरा कर सकता हूं। आप सोचिए सेंटेंस आप बोलते नहीं बोलते। मेरे टीचर ने मुझसे पूछा कि मैं कब काम पूरा कर सकता हूं। सोचिए, अगर हम ये बोलते हैं, बनाना आना चाहिए। उसने मुझसे कहा कि इसे ठीक से करो। उसने मुझसे कहा कि इसे ठीक से करो, बोलते नहीं बोलते। देखो, मम्मी ने ऋषभ से पूछा कि वो क्या जानता है। आपको मालूम चलेगा हाँ ये सेंटेंस हमारे डिस्कशन में आता है। अगर आता है इसकी अंग्रेजी आनी चाहिए। फिर ये सेंटेंस, कैप्टन ने जोर से बोला कि नहीं, ये भी आता। स्टूडेंट्स ने टीचर से कहा कि वो उन्हें जाने दें। टीचर ने कहा ठीक से बैठो। सोचिए आप बोलते ही नहीं बोलते। लक्ष्मण जी ने सीता जी से कहा कि वो लाइन क्रॉस ना करें। अब ये सारे के सारे सेंटेंसेस अगर आप देखें तो ये आपके सेंटेंस इनडायरेक्ट के हैं। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हम सिखाते हैं, वो बताऊंगा अभी मैं आपको, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा आपको। लेकिन एक्चुअल में ये आपको आने चाहिए।
इसका एक्चुअल में क्या सेंटेंस रहा होगा, इसका जो रियल फॉर्म, क्या रियल फॉर्म ही रहा होगा, स्टूडेंट्स ने टीचर से कहा उन्हें जाने दें। हमें जाने दो, ये सेंटेंस रहा होगा। राम ने सीता से कहा वो जिद न करें। राम ने सीता से कहा आप जिद न करें, या बोलो जिद न करो, ये रहा होगा सेंटेंस। उसने मुझसे कहा कि इसे ठीक से करो। उसने मुझसे कहा ठीक से करो या ठीक से करिए, ठीक से करिए। मेरे टीचर ने मुझसे पूछा कि मैं कब काम पूरा करूंगा। टीचर ने मुझसे कहा या पूछा तुम काम कब पूरा कर सकते हो। इसका होगा, मम्मी ने ऋषभ से पूछा कि वो क्या जानता है। मम्मी ने ऋषभ से पूछा तुम क्या जानते हो। कैप्टन ने जोर से बोला कि नहीं। कैप्टन ने जोर से बोला नो। टीचर ने कहा ठीक से बैठो। टीचर ने कहा ठीक से बैठो, ठीक से बैठो। लक्ष्मण जी ने सीता जी से कहा कि वो लाइन क्रॉस ना करें। लक्ष्मण जी ने सीता जी से कहा आप बोलो या मत बोलो, आप लाइन क्रॉस मत करिए या लाइन क्रॉस मत करिए। अब ये है, अब ये आप बोल भी सकते हैं और एक सेंटेंस और देखिए। अब देखिए ऐसा बोल देंगे वो, ये भी जैसे कि ये सेंटेंस प्लेयर्स ने होकर कहा कि वह वो मैच जीत गए। इसका रहा क्या होगा एक्चुअल में, प्लेयर्स ने कहा वह मैच जीत गए। ये सारे के सारे सेंटेंस अगर आप देखें तो इसको हम लोग यूज करते हैं। एक मिनट के लिए आप पढ़िए, हम करते कि नहीं करते हैं। ये सेंटेंस इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट, इनडायरेक्ट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट डायरेक्ट। रेड वाला इनडायरेक्ट, डायरेक्ट है सब, और ब्लू वाले जो है वो है
इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट और आप इसको इमीडिएटली ऑब्जर्व करिए। इसमें आप अगर देखिए, फिर मैं बताऊंगा इसमें आपको क्या ध्यान देने की जरूरत है। अब इसमें अगर आप देखें तो आपको मालूम क्या चलेगा, यहां पे कॉमा लग रहा है, यहां पे की लग रहा है, यहां पे वो आ रहा है, यहां पे हम बोल रहे हैं, कुछ हुआ यहां पर दिखाई पड़ेगा, ये दिखाई पड़ेगा, ये चीज बनने वाली चीज है। यहां पर ये बाकी वही का वही है, यहाँ पर वही है, यहाँ की है, यहाँ ये है, यहाँ मैं है, यहाँ तुम है। एक इंटरेस्टिंग चीज है कि इसके अंदर टेंस चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर, जबकि इंग्लिश में ये सकता था हो जाएगा। कैसे, ये मैं बताऊंगा। यहाँ पर वो और तुम, यहाँ पे टेंस नहीं बदला। अंग्रेजी में क्या होगा जानता इस तरह से। यहां पर क्या है देखो, जोर से बोला, की कॉमा, यहाँ ऐसे, यहाँ पर भी देखो की है, यहाँ ये है, यहाँ वो है, यहाँ आप है, बाकी वो है। यहाँ पर की आया, यहाँ पर कॉमा आया, यहाँ पर खुश होकर के लिखा जा रहा है, यहाँ नहीं लिखा गया है। यहाँ पे वाह है, आमतौर पर अंग्रेजी में यहाँ वाह नहीं आता है। और यहाँ पे वो है, यहाँ पे हम है, यहाँ जीत गए हैं, इसमें आया है पास्ट बनता है, इंग्लिश में ये। अगर हम ये सेंटेंस बोलते हैं, इसकी अंग्रेजी हमें आनी चाहिए। अगर हम ये सेंटेंस नहीं बोलते हैं तो हमें कोई चीज सीखने की जरूरत नहीं है। इनडायरेक्ट खाली एग्जाम के लिए नहीं होता, इनडायरेक्ट केवल टाइम पास नहीं है। इनडायरेक्ट एक्चुअली हमारी बात बोलचाल का बहुत बड़ा हिस्सा, और ज्यादातर लोग इनडायरेक्ट में गलतियां करते हैं, ज्यादातर लोग। यहाँ तक कि मैं भी जब शुरुआत में अंग्रेजी, मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ, जब मैंने शुरू में अंग्रेजी बोलने का प्रयास करना शुरू किया तो मेरी सबसे अधिक गलती जो होती थी, जो मेरे ख्याल से थी, वो इनडायरेक्ट में थी। क्योंकि होता क्या है कि इसमें वजह है, उसकी कारण क्या है कि हमारे यहाँ हर जगह की लगता है, की। अंग्रेजी में हर जगह की नहीं लगता। मैं बताऊंगा कहाँ पर। कहीं पे की लगेगा, दैट लगे, की का मतलब दैट, कहीं पे टू लगेगा, कहीं पे नॉट टू लगेगा, कहीं पे WH वर्ड लगेगा। लेकिन हमारे यहाँ हर जगह की आएगा। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन वर्ड और की एक साथ आ सकता है, अंग्रेजी में नहीं आता। दूसरी बात, हमारी भाषा में आप देखें 90% लोग टेंस चेंज नहीं करते हैं। अंग्रेजी में जब बोलना शुरू करेंगे तो टेंस चेंज हो जाएगा। बाकी चेंज ऑफ पर्सन वगैरह तो हमारी भाषा के हिसाब से, उसमें कोई बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी भाषा से मैच नहीं करती हैं, और कुछ चीजें ऐसी जो हमें एक तरह से एक जैसा हम पढ़ सकते हैं, वो एक पैटर्न है उसके अंदर, और इसकी वजह से हम लोग गलतियां करते हैं। और इसमें मैं आज आपको बताने का प्रयास करूंगा किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, कहाँ कहाँ पे गलती होती है। मैं बनाने के लिए आपको बना दे रहा हूँ, समझाने के लिए सिर्फ। और उसमें हिसाब से अगर देखा जाए तो टीचर ने स्टूडेंट से कहा, स्टूडेंट्स ने टीचर्स ने कहा, स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स सेड टू टीचर्स, यहाँ पे सेड टू है, यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट्स टोल्ड टीचर। अब यहाँ पे जाने दें तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड आएगा, यहाँ पे सेड आ रहा है, यहाँ पे टोल्ड की जगह पे रिक्वेस्टेड। अब कैसे आएगा बातें बताऊंगा। यहाँ पे कॉमा करके हमें जाने दो, लेट अस गो, हमें जाने दो, लेट अस गो। यहां हो जाएगा, उसको बन के बन जाएगा टू लेट देम गो। ये कैसे बनेगा, या दैट दे शुड गो। ये कैसे बनेगी, सीखने की बात। शुड क्यों हुआ, टू लेट क्यों लगा, दैट देखिए। यहां जैसे राम ने सीता से कहा, राम
सेड टू सीता, आप जितना करना आप छोड़ दो, डोंट इंसिस्ट या डोंट बी ऑब्स्टिनेट। यहां क्या हो जाएगा, राम एडवाइज्ड सीता नॉट टू इंसिस्ट। अब ये नॉट टू इंसिस्ट क्यों बना, ये सीखने की चीज। यहां पे क्या होगा, उसने मुझसे कहा, he said to me, इसे ठीक से करो, do it properly। नेट क्या हो जाएगा, he advised me, said to का एडवाइज हो जा रहा है, that नहीं लग रहा है, to do it properly। अब it हो या that हो वो बात अलग है, पॉइंट इज टू। यहां पे है, मेरे टीचर ने मुझसे कहा तुम कब काम कर सकते हो, माई टीचर said to me, when can you finish the work। कैसे बन जाएगा, माई टीचर, अब यहां पे आस्ट हो गया, when I could finish the task। अब आई कैसे हुआ, कुड क्यों हुआ, वैन, ये सब चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये जवाब देने की बात है। यहां सेंटेंस है, मम्मी ने पूछा तुम क्या जानते हो, द मदर आस्क कर लीजिए, या सेड टू ऋषभ व्हाट डू यू नो। यहां क्या हो जाएगा, द मदर आस्क्ड ऋषभ व्हाट ही न्यू। अब ये सीखने की चीज है। यहां से टीचर ने कहा ठीक से बैठो, टीचर सेड सिट प्रॉपर्ली। यहां क्या हो जाएगा, टीचर ऑर्डर टू सिट प्रॉपर्ली। ये चीज क्यों बदल रही है, ये चीज वही वहां पे आएगा। इन चीजों को बनाते समय क्या क्या ध्यान देना है, वही चीज मैं आज आपको बता रहा हूं, और नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम सिस्टमैटिकली पढ़ेंगे। अभी जस्ट बता रहा हूं कि ये सेंटेंस हमें आने चाहिए, ये चीज हमारी बदल रही है, कैसे बदल रही है, क्यों बदल रही है, एक एक करके आएगा। और लास्ट में जो मैं अभी अजीब सा लग रहा है, ये जब लास्ट में हम लोग इसको रिवाइज करेंगे खत्म करने के बाद, तो लगेगा हाँ आपको अपने आप समझाएगा, हाँ ये बदलेगा, ये बदलेगा, अपने आप बदलेगा। ओके, मैं आपको कुछ एग्जाम चीजें बता रहा हूँ जो दिमाग में लेकर के चलनी है, डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बना। ये मैं ओरली बोल रहा हूँ, थोड़ा सा बता दूंगा बोर्ड के ऊपर, लेकिन करेंगे हम लोग कल से। इसको हम मान के चल रहे हैं, जस्ट इंट्रोडक्शन हो रहा है और ज़्यादा कुछ नहीं। तो एक दिन से फटाक से पढ़ के फटाक से पूरा के वो कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। अगर चीज़ें आपको समझ में भी आनी चाहिए, फिर जब मैं आपके साथ ना हूँ तो आपको उसको मेरी एब्सेंस में भी यूज करना आना चाहिए। कम से कम माइंड तो चले कि यार यहाँ पे ये बात समझ में आती, कुछ और होना चाहिए, मेरे से गलती हो रही है। अगर आप ये दिमाग में आएगा ही नहीं तो आप सीखेंगे कैसे। खाली क्रैमिंग करने से हर चीज़ नहीं होती है। कौन कौन सी बातें ध्यान देने की जरूरत है, ये मैं आज बोल रहा हूँ, कल से उसी आधार पर हम लोग बात करेंगे। जब हम बनाते हैं he said to me, you have not anything for me in this matter. ये एक बड़ा सेंटेंस है, मैंने कोशिश की है कि कुछ बनाऊं। अब यहाँ पे क्या होता है, पहली चीज क्या क्या ध्यान देंगे। पहला पॉइंट ये है कि सेड टू इसके अंदर चेंज होता है। सेड टू का कहीं पर होता है टोल्ड,
कहीं पर होता है आस्क, कहीं पर होता है ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, कहीं पर होता है सजेस्टेड, और कहीं पे होता है प्रपोज, कहीं पर होता है एक्सप्लेन्ड विद, हो सकता है जॉय, हो सकता है सॉरो, हो सकता है सरप्राइज, हो सकता है, फिर इस तरह चीजें आती है ना, कोई चीज आएगा आमतौर पर, या कभी कभी इसका जो है बदल करके आंसर इन नेगेटिव, या रिफ्यूज समथिंग, या आंसर इन पॉजिटिव, एग्रीड, डिसएग्रीड, या इस तरह से कुछ आता है। कुछ और चीजें भी आती है जो मैं आपको बाद में बताऊं, लेकिन सबसे अधिक जो मेजर होता है वो ये होता है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, और ये फिर छठा ग्रुप चला। इसके अंदर ध्यान देने की चीज ये है कि टोल्ड के बाद तू आएगा कि नहीं आएगा, आस्क्ड के बाद तू आएगा कि, जैसे ही किया आपने यहां, तो ही टोल्ड टू मी होगा या ही टोल्ड मी होगा, ही आस्क्ड टू मी होगा या ही आस्क्ड मी होगा, ही ऑर्डर्ड, ही रिक्वेस्टेड टू मी होगा या ही रिक्वेस्टेड मी होगा, ही सजेस्टेड टू मी होगा, ही प्रपोज टू मी होगा या ही प्रपोज टू मी होगा। यहां पे ही एक्सचेंज विद जॉय टू मी होगा या एक्सचेंज विद जॉय मी होगा, और यहां पर इसका क्या बनता है, ये एक अलग यूज करेगा। अगर आप यहां देखें तो मैंने यहां पर टू नहीं आता है, टोल्ड के साथ टू नहीं आता, ये आपसे गलती होगी। आस्क के साथ टू नहीं आता, ये आपसे गलती होगी। ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस के तुरंत बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो बीच में टू नहीं आएगा। सजेस्टेड, प्रपोज के बाद टू आता है। ही प्रपोज टू मी, ही सजेस्टेड टू मी, ही एक्सटेंड विद जॉय टू मी, विद सॉरो टू मी, इस तरह से बनता है। ये सेंटेंस थोड़े से अलग है। तो एक चीज हमें इस पे ध्यान देके चलनी है, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने का प्रयास करूंगा। पहली चीज ये है। दूसरी चीज जो आपसे गलती होती वो ये है कि इसका क्या करेंगे, what to do with this। इसमें क्या होता है, किसी किसी सेंटेंस में इसको हटा करके दैट लगाते हैं, किसी किसी सेंटेंस में इसको हटा करके दैट नहीं लगाते। यहां पर अगर आप देखें, देखिए मैं हर चीज के आगे बता रहा हूं आपको, तो यहां पर दैट नहीं लगाते, कहीं लगाते हैं कहीं नहीं। यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे दैट नहीं लगाते हैं, और यहां देखें तो मैं दो सेंटेंस है, एक में दैट लगा रहे हैं, एक में नहीं लगा रहे। कैसे बताता हूं। फिर इस वाले सेंटेंस के अंदर जब आप बनाने बैठेंगे तो यहां पर दैट लगेगा, यानी यहां पर दैट लगता है और यहां पे दैट लगता है, और यहां पर, यानी ये वाला ये ग्रुप, ये वाला ये ग्रुप, ये वाला ये ग्रुप, और ये वाला ये ग्रुप। ये सेंटेंस थोड़ा सा अलग है बात में। इसमें भी अगर आप देखें तो यहां पे अगर दैट नहीं लगेगा तो क्या होगा, यहां तो दैट लगेगा फिर सेंटेंस बन जाएगा। यहां दैट नहीं लगेगा तो क्या होगा, जब दैट यहां पे नहीं लगेगा
तो हमें इसके अंदर क्या करना होगा, एक सेंटेंस के अंदर WH वर्ड आता है और एक सेंटेंस के अंदर उमंग 32 मिनट बंद कर रहा हूं, E फॉर वेदर आता है। ये कैसे आएगा ये मैं आपको कल बताऊं, आज जस्ट थोड़ा सा कर रहा हूं। यहां पे सभी सेंटेंस के अंदर जब ये लगाएंगे तो यहां पर भी दो सेंटेंस बनते हैं, एक में दैट नहीं लगेगा तो टू लगेगा और एक में दैट नहीं लगेगा तो नॉट टू लगेगा, राइट। उसके बाद से इसके बाद से जो ये सेंटेंस है इसमें एक सेंटेंस के अंदर टू लगेगा और एक सेंटेंस के अंदर दैट से बने। कैसे बनेगा ये मैं आपको एग्जांपल ओरली बोलूंगा। और यहां जितने सेंटेंस है यहां दैट लग रहा है, तो ये सेकंड पार्ट हुआ। थर्ड पार्ट क्या होता है, थर्ड पार्ट ये होता है कि आपका यू का क्या होना है। यू का क्या करेंगे, मी का क्या करेंगे, इसे बोलते हैं चेंज ऑफ पर्सन। क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ पर्सन। तो रूल ये होता है कि इसमें सेकंड पर्सन जो होता है, सेकंड पर्सन का मतलब यू, योर, यू, और फर्स्ट का होता है आई, मी, माई, वी, अस, आवर, और थर्ड पर्सन का मतलब होता है सॉरी ही, हिम, हिज, शी, हर, हर, दे, देम, देयर। इस तरह की चीज को थर्ड पर्सन बोलते हैं, या राम, श्याम, ये सब थर्ड पर्सन। जब इसको हम बनाते हैं तो उसका रूल है कि यहां पे जब हम आने बैठेंगे तो यहां पे हम एक, ये होता है स्पीकर, और हो सकता है ऑब्जेक्ट हो। स्पीकर फॉर्म को हम बदलते हैं, सॉरी यहां पे होता है स्पीकर और ये होता है लिसनर। इसमें रूल ये होता है सेकेंड पर्सन को लिसनर के हिसाब से बदलेंगे और फर्स्ट पर्सन को स्पीकर के हिसाब से, और बाकी चीजें थर्ड पर्सन नो चेंज, नो चेंज अकॉर्डिंग टू स्पीकर, अकॉर्डिंग टू लिसनर। जैसे यहां है तो यहां पे आई हो जाएगा, यहां पे मी है, स्पीकर अगर ही है, अगर मान लीजिए यहां पे यू है तो यहां लिसनर अगर मी है तो आई हो जाएगा, ही होगा तो हिम हो जाएगा, दे होगा तो देम हो जाएगा, सीता होगा तो शी हो जाएगा। और अगर फर्स्ट पर्सन है, मान लीजिए कोई भी सेंटेंस में यहां मी है तो ही के हिसाब से, स्पीकर के हिसाब से हिम, अगर आई होगा तो ही, इसके हिसाब से। और अगर मान लीजिए यहां पर आई होगा, उसका जो फर्स्ट पर्सन होगा इसके हिसाब से जाएगा, जो भी कुछ। अगर यहाँ यू होगा तो यू के हिसाब से बदलेगा, ये रूल होता है। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इसके बाद से नेक्स्ट चीज होती है चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ, देखिए अब यहां पे हैव डन जो हुआ है, change of tense. Simple logic is present to past or will, shall, can, may का हो जाएगा, would, could और might ऐसे। और past का जो होगा वो simple past का simple logic ये होता है, सिंपल पास्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और कंटिन्यूअस पास्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बाकी में नो चेंज, इसके अलावा जो उस पर कोई चेंज नहीं होता है।
और उसके बाद से जो लास्ट चीज बच जाती है उसका भी लॉजिक का बदले कैसे बदलेगा वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये मैं आपको कल बताऊंगा। और इसके बाद लास्ट चीज जो बच जाती है वो ये है कि जब आप बनाएंगे तो नाउ का क्या करेंगे, दिस का क्या करेंगे, दिस का दैट हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है, ये कैसे होगा। यानी अगर आप जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तो 4-5 चीज दिमाग में लेकर चलिए। नंबर 1 सेट टू का क्या होगा, हर सेंटेंस का अपना एग्जाम्पल है। कल जब पढ़ाना शुरू करूंगा तो पहले ओरली सबका एग्जाम्पल दूंगा मैं कि ये कहाँ कहाँ आता है। फिर उसके बाद दैट कॉमा निकालेंगे तो दैट लगेगा कि नहीं लगेगा, कैसे बनेगा, ये नियम में कहाँ कहाँ आते हैं, टुमारो आई विल टेल। फिर उसके बाद मैंने बताया कि फिर यहाँ पे पर्सन चेंज होता है, फिर ये टेंस चेंज होता है, फिर ये दिस और दैट होता है, ये इसमें वर्ड ऑर्डर भी चेंज होता है, वर्ड ऑर्डर भी चेंज होता है। ये मैं आपको सब चीजें कल बताऊंगा। ये अलग अलग लेकर के एक इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाने में ये सारी चीजें आ सकती है। मतलब कितनी 1 2 राइट 3 4 मे बी 5 और 6 चीजें एक डायरेक्ट बनाने में आती है। और टोटल रूल अगर आप देखो तो 8 से 10 से 12 सेंटेंस में पूरा स्पीच खत्म हो जाता है। बहुत ज्यादा नहीं है, स्टेप बाय स्टेप देखें, क्योंकि इसको हम मैक्सिमम 6-7 प्रकार से बोल सकते हैं। इसको मैक्सिमम 1 2 3 मान लीजिए 4 5 6 7 8 9 10 खत्म। बाकी तो पैटर्न फिक्स है, इसमें आपके सामने नजर रखा हुआ है, तो बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन ये हम लोग कल बात करेंगे। ओके, थैंक यू।